आरती अंग चतुर्दश केरी में 14 अंग की आरतियों में श्री राजी महाराज के 14 अंगों के साथ इस वाणी के 14 स्वरूपों को जोड़ा है, जिनमें से रास को, चरण, प्रकाश को, पिंडुरी की शोभा दी गई। पिंडुरी वो अंग जो टांग और चरण को जोड़ता है, पिंडुली, उसे कहते हैं पिंडली। अगर पिंडली ना होवे तो चरण चल नहीं सकते, अगर पिंडली ना होवे तो व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता, अगर पिंडुरी ना होवे तो व्यक्ति चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। अर्थात शरीर का जितना भार सहन कर रही है ये पिंडुरी सहन कर रही है, चरणों को भी बल प्रदान ये पिंडुरी करती है। जितनी भी शरीर में मूवमेंट होती है वो इस पिंडुरी के कारण होती है। इसलिए श्री प्रकाश ग्रंथ को पिंडुरी की शोभा दी गई सुंदर साथ जी। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान का भंडार है जिससे जीव चलना प्रारंभ होगा। और श्री प्रकाश ग्रंथ कहा गया क्योंकि अंधकारमय इस संसार में जीव को चलने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है, बिना प्रकाश के जीव चल नहीं पाएगा। तो वो दिव्य प्रकाश जो कि यहाँ का नहीं है सुंदर साथ, यहाँ के सूर्य का नहीं, यहाँ के तारों का नहीं, परम धाम का दिव्य प्रकाश है, वो शिव प्रकाश ग्रंथ के रूप में, ज्ञान के रूप में हम सब सुंदर साथ को मिला। ये नियामत धाम धन्य ने हमको बख्शी, इसलिए प्रकाश ग्रंथ। और जंबूर इसलिए सुंदर साथ, जंबूर किसे कहते हैं? प्रकाश स्तंभ को। जब बहुत अंधकार में कोई प्रकाश का स्रोत हमें नजर आ जाए, और बहुत ऊंचा प्रकाश का स्रोत जिसकी प्रकाश में हम दूर दूर तक देख पाए कि दूर दूर की वस्तुएं भी हमें स्पष्ट नजर आवे, उसे कहा जाता है जबूर। ये वाणी सुंदर साथ प्रकाश की, जिससे जीव के अंदर के संशय निवारण होंगे। और इस ब्रह्मांड और पिंड के परे की जो बात, जिसको आज तक कोई समझ ही नहीं पाया, और ना ही इस ब्रह्मांड में जो व्यक्ति पैदा होता है उससे ये चिंता है कि इस पिंड और ब्रह्मांड के परे है क्या, वो ये वाणी हमें जना देगी। क्योंकि इसमें वो प्रकाश है जो जीव के अंदर अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर प्रेम और आनंद का प्रकाश भर देता है, ज्ञान का प्रकाश भर देता है। और जंबूर इसलिए एक औजार का नाम होता है जो हम दांतों के डॉक्टर जो होते हैं हम लोग वो प्रयोग करते हैं। जबूर, जबूर क्या करता है? जब कोई दांत खराब हो जाता है तो डॉक्टर क्या कहता है कि दांत निकालना पड़ेगा। अब हड्डी को बचाने के लिए, व्यक्ति को दर्द से मुक्ति देने के लिए दांत को निकालना पड़ेगा, तो दांत निकलेगा कैसे? जिस औजार के साथ हड्डी में से दांत को पकड़ के खींचा जाता है उसे जंबूर कहा जाता है। ये जीव जो इस माया में फंसा हुआ है, इसके अंदर जो माया का प्रभाव आ गया है, जो संसार का प्रभाव आ गया है, उसमें से इसको खींच कर निकालना एक जंबूर की भांति, जैसे एक डॉक्टर जबूर की तरह जीव को दांत को हड्डी में से खींच के निकालता है, धामधनी इस वाणी में जीव को माया से निकालने का उपाय बताते हैं सुंदर साथ जी। इसलिए ये वाणी जंबूर वाणी कही गई। और जंबूर वाणी इसलिए भी क्योंकि बहुत समय पहले दाऊद पैगंबर के समय उन पर जो परमात्मा की कृपा हुई तो उनको जो ग्रंथ उतरा, जो वाणी उतरी, उसे जंबूर वाणी कहते हैं। आज भी अगर आप बाइबल खोजेंगे तो बाइबल में एक
ग्रंथ आता है भजन संहिता, दाऊद के भजन हैं उसमें। तो दाऊद ने उसमें क्या कहा है कि हे परमात्मा, मैं तुम्हारी महिमा गा रहा हूं, हे परमात्मा तुम ही मेरा आसरा हो, तुम्हारे बिना यहाँ संसार में हर व्यक्ति मुझे डुबोने में लगा हुआ है, अगर तुम ना होगे तो मुझे इस संसार से बचाएगा कौन। हे परमात्मा मैं तुम्हें याद कर रहा हूं, मेरा तकिया मेरे आंसुओं से भीग गया है, इन आंसुओं को पोंछने वाला इस संसार में कोई नहीं है। ये दाऊद पैगंबर के बिरहा के भजन है, सुंदर साथ बाइबल में। अब जब साक्षात पारब्रह्म आए तो सुंदर साथ सारे संत महापुरुष, सारे अवतारी पुरुष उस एक स्वरूप के साथ आकर मिल गए और सब अपने अपने ग्रंथों का ज्ञान लेकर श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में आ मिले और उनके मुखारविंद से ये ग्रंथ प्रस्तुत हुआ। आप सब सुंदर साथ के लिए उनकी मुखारविंद से ये ग्रंथ प्रकट हुआ, जिसे प्रकाश हिंदुस्तानी जबूर ग्रंथ कहा गया। कि जिस तरह दाऊद ने बिरहा का गीत गाकर अपने धनी को पुकारा था, ठीक उसी तरह इंद्रावती जी के दिल से बिरहा का झरना जब फूटा तो वो बिरहा का गीत प्रकट हुआ। और उस बिरहा के गीत से, उस बिरहा की अग्नि से दावानल में जलता हुआ जीव भव सागर की अग्नि से बचकर, कर्म जाल से बचकर, गुण अंग इंद्रियों के प्रभाव से बचकर धनी की तरफ मुड़ जाएगा। यह है इस ग्रंथ का प्रभाव सुंदर साथ जी। इसलिए इन ग्रंथ को, इस पवित्र ग्रंथ को श्री प्रकाश हिंदुस्तानी या जंबूर ग्रंथ कहा जाता है। और यही ग्रंथ जीव को खड़ा करता है सुंदर साथ, जीव को बल प्रदान करता है कि जीव धनी की तरफ बढ़ेगा कैसे, उसको बल कहां से मिलेगा, उसके अंदर हिम्मत कैसे आवेगी, वो कैसे अपने गुण अंग इंद्रियों से जीत जाएगा। वो इस पवित्र ग्रंथ में धामधनी ने सुंदर साथ बड़ी सरलता से स्पष्ट किया है। क्यों? क्योंकि संसार आज तक क्या कहता था कि गुण अंग इंद्रियों को मारो, मन को मारो। लेकिन महापुरुषों ने क्या कहा कि भाई कितना भी प्रयास करो मन को मारा नहीं जा सकता। हाँ, मन को मोड़ा अवश्य जा सकता है, गुण अंग इंद्रियों को मोड़ा अवश्य जा सकता है। तुम मन को नम कर सकते हो, अर्थात झुका सकते हो। उलट दिया, इन उल्टी से उलटाए के। तो सुंदर साथ श्रीमुखवाणी में, श्री प्रकाश ग्रंथ में धामधनी ने बड़ी सहज मार्ग बताया कि सुंदर साथ आपको अपने अंदर के विकारों से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप उन विकारों को धनी की तरफ जब मोड़ देंगे तो वो विकार विकास के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। और विकार और विकास शब्द में सुंदर साथ रस शब्द का ही अंतर है। विकार का र और विकास का स मिला लीजिए, क्या मिलता है? रस। अर्थात अगर आपको रस आ रहा है संसार में तो वो विकार है, और अगर रस धनी के चरणों का आना शुरू हो जाए तो विकास होता है। दोनों शब्द एक ही बात को स्पष्ट करते हैं सुंदर साथ, फर्क केवल रस का है कि अगर धनी के चरणों का रस लगा, सद्गुरु का रस लग गया तो विकास, और अगर संसार का रस लग गया तो विकार। और सुंदर साथ ऐसा अद्भुत वर्णन श्री इंद्रावती जी के मुखारविंद से प्रकट हुआ है कि हमें कोई तप करने की आवश्यकता नहीं है, हमें कोई जटिल प्रक्रियाओं से गुजरने की प्रक्रिया नहीं है। सुंदर साथ बड़ा सरल मार्ग है जिसको दुनिया जप तप व्रत के द्वारा नहीं पा सकी। कैसे घरों बैठे हुए अपने जीव को धनी के चरणों में समर्पित करते हुए आत्म भाव में आना है, श्री प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ में धामधनी ने स्पष्ट किया हुआ है। यह है छोटी सी भूमिका। अब हम सुंदर साथ ब्रज में आए, रास में आए और हमने उस प्रेम आनंद की लीला का रसपान किया सुंदर साथ।
जिसको यहाँ शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, जो परम धाम के प्रेम के आनंद का करोड़वां हिस्सा था। और उस रसपान को करने के उपरांत हम सुंदर साथ परम धाम हमारी सुरता गई और हमने धनी से अर्जी करी कि धनी, हमने तो दुख देखा ही नहीं। तो इस तीसरे ब्रह्मांड की, जिसको जाग्नि ब्रह्मांड कहा जाता है, उसकी रचना करके धनी ने हम सुंदर साथ को यहां उतारा। कछु इन विधि कियो रास, खेल फिरे घर। रास रूपी रस का पान करने के उपरांत सुंदर साथ, श्री रास क्या है? परम धाम का रस सुंदर साथ, जिसका रसपान करने वाले भी धनी, कराने वाले भी उनका स्वरूप आत्माएं, कोई अंतर नहीं था। उस रास को खेलकर हम सुंदर साथ परम धाम गए और परम धाम से इस खेल की इच्छा लेकर यहां आए। खेल देखन के कारणे आइया उमेदा घर कर। अब इस खेल में हम सब सुंदर साथ आ गए। श्री श्यामा जी की सुरता भी और हम सब सुंदर साथ की सुरता भी यहाँ के शरीरों को धारण करके बैठ गए। अब सुंदर साथ ब्रज और रास के जो तन थे, उनके जीवों में और आज के जीवों में अंतर क्या था? क्योंकि खेल भी उसी अनुसार, हम कहते हैं कि ब्रजरास की गोपियों के अंदर तो इतना प्रेम था कि धाम धनी की बांसुरी को सुनकर भागी चली जाती थी, और आज धनी की वाणी को सुनकर हम क्यों नहीं तड़पते? तो सुंदर साथ वो लीला भी तो प्रेम की लीला थी ना। और यहां जो आपने इच्छा करी कि धाम धनी हमने अक्षर के इस दुखमय खेल को देखना चाहते हैं, तो ऐसी ही वृत्तियां वैसे ही बनाकर भेजा गया है और उन पर आत्माओं को बिठाया गया है ताकि वो लीला पूर्ण हो सके। इसलिए आज हमें अपने जीवों में विकार ज्यादा नजर आते हैं सुंदर साथ जी। हम कई बार प्रश्न करते हैं कि भाई ब्रज में भी तो यही जीव थे, ब्रज में भी ऐसी ही परिस्थितियां थी, लेकिन ब्रज में है हम एक पल के लिए भी राज्य महाराज से जुदा नहीं रह सकते थे, और अब तो 400 वर्ष हो गए लेकिन हमें धनी की याद ही नहीं आ पा रही, क्योंकि सुंदर साथ ये जीव बने ही ऐसे हुए हैं। अब अगर हम कहें कि फिर हमारा क्या दोष है अगर जीव ही ऐसे हैं? सुंदर साथ, जब लग थी मैं नींद में तब लग नहीं दोष। जब तक आपको समझाया नहीं, जब तक आपको पहचान नहीं दी थी, तब तक तो दोष नहीं। लेकिन अब जब धनी खुद समझाने आए हुए हैं सुंदर साथ, तो फिर सुने को अनसुना कर देना और समझे हुए को भी भुला देने की माफी नहीं होती सुंदर साथ, फिर वो तो गुनाह कहा जाता है ना। उमेदा ना हुइया पूर्ण, धाक मन में रही, तब धनी जिए अंतर्गत हुक्म कियो। सही धाम धनी ने हम सब सुंदर साथ को इस खेल में प्रविष्ट करवाया सुंदर साथ जी। और हमें जगाने के लिए किसको भेजा सुंदर साथ? क्यों? क्योंकि धनी ने क्या कहा था कि आत्माओं, जब तुम जिस खेल में तुम जा रही हो, उस वहां जाकर ना तो तुम मुझे याद रखोगी, ना स्वयं को याद रखोगी, और नाम और तुम लाख भी प्रयास करना तुम मुझे ना खोज पाओगे। फिर मैं अपनी रूह को भेजूंगा, मैं अपनी श्यामा जी को भेजूंगा, मैं रूह भेजूंगा अपनी भेख लेसी तुम माफक। तुम्हारी तरह का भेष धारण करके, पंच तत्व 3 गुण की देह धारण करके, तुम्हारे ही जैसा शरीर धारण करके तुम्हारे अंग संग सदगुरु रहेंगे, तब तुम मुझे पहचान लेना। अब तीसरो रच के खेल, श्यामा जी आए इत, तब हम भी आइया तित, श्यामा जी खेले जीत। सुंदर साथ जी, तो हम सुंदर साथ मना रहे हैं धनेश्वरी देवचंद्र जी का प्रकटन उत्सव, जिनके स्वरूप में साक्षात श्यामा जी प्रकट हुई संसार में। सुंदर साथ जी, पूरे ब्रह्मांड को बधाई, यहां तक कि त्रिगुण को बधाई दी जाती है, क्योंकि वो अखंड करणहार स्वरूप पधारा हुआ है सुंदर साथ। अगर सदगुरु स्वरूप में श्यामा जी ना पधारते सुंदर साथ, तो हमारा इस खेल से निकलने का कोई
ढंग नजर नहीं आ रहा था। श्यामा जी पधारे और अपने साथ धनी का आवेश लेकर आए सुंदर साथ, और उस आवेश की ये वाणी आप सब सुंदर साथ को मिली हुई है सुंदर साथ, जिस वाणी के मनन मथन से हम सब सुंदर साथ को इस माया से निकलने का ढंग धनी ने बताया कि सुंदर साथ घरों बैठी हो सकता है, चिंता मत करो। श्यामा जी को धनी आवेश अपनो दियो। जो धनी ने श्यामा जी के साथ न्यामत भेजी है हम सुंदर साथ के लिए, वो कौन सी न्यामत है सुंदर साथ? धनी ने अपना आवेश अर्थात अपना हृदय का जो प्रेम है वो भेज दिया, अपने हृदय का आवेश भेज दिया। किसी का भी आवेश उन्हीं का स्वरूप होता है सुंदर साथ, उनकी भावना, उनका प्रेम, उनका हुक्म होता है सुंदर साथ जी। धनी का आवेश धनी से अलग नहीं है, धनी का आवेश राज्य महाराज का आवेश राज्य महाराज से अलग नहीं कहा जाएगा। श्यामा जी को कौन सी नियामत दी, और वो नियामत भी सुंदर साथ किस तरह से प्राप्त होती है? यहाँ पर 40 वर्ष तक श्यामा जी महारानी धनी श्री देवचंद्र जी के तन में कसनी करती हैं, मेहनत करती हैं धनी को खोजने के लिए। पिया मैं बहुवित तुमको खोजिया, छोड़ धंधा सब और पूछत फिरो सुहागनी। कोई बताओ पिया ठौर, कोई तो बता दे मुझे किस प्रकार मुझे धनी के दर्शन होंगे। सुंदर साथ याद कीजिए वो 40 वर्ष किस प्रकार बीते होंगे, वो दिन, वो क्षण, वो दिन और वो रातें कैसी बीती होंगी जो उन्होंने अपने धनी की याद में तड़प तड़प कर बिताई। हम तो केवल कह देना मात्र सरल समझ लेते हैं कि 40 वर्ष कसनी में बिताए, लेकिन वो 40 वर्ष ही नहीं थे सुंदर साथ। वो 40 वर्ष अगर एक एक दिन, एक एक पल गिन कर रखें तो सुंदर साथ मल्टीप्लाई कर लेना, फिर देखना कि वो बिरहा कैसा रहा होगा, वो समय कैसा रहा होगा, वो पीड़ा कैसी रही होगी जो धनी के बिना एक पल भी उनको चैन ना आता होगा। और आज हम कहें कि बिरहा क्या है, सुंदर सा श्री बीतक साहेब का श्रवण करें आप। धनी श्री देवचंद्र जी सुंदर साथ 11 वर्ष की उम्र होती है तो दिल में आता है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मुझे भेजने वाला कौन है। आज भी बच्चों के अंदर ये प्रश्न होते हैं, हर बच्चा ये प्रश्न लेकर प्रकट होता है, पैदा होता है, लेकिन हम उसके प्रश्नों का उत्तर ही नहीं दे पाते, हम उसको संसार की बातों में उलझाते हैं। और जब वो बड़ा होता है फिर हम उसको कहते हैं कि भाई तुम परम धाम से आए हो, वो मानने को तैयार ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने उसके सवाल का जवाब जब वो पूछ रहा था जिज्ञासावश, तब हम सही दे नहीं पाए। हमने क्या कहा? हम तुमको अस्पताल से लेकर आए थे, तुम्हें परियां छोड़ के गई थी, भगवान के घर से आए थे तुम, लेकिन वो भगवान का घर कौन सा था वो भी तो हम नहीं बता पाते। और फिर जब वो बड़ा होता है हम कहते हैं कि इसको अब हम अध्यात्म से जोड़ें, धर्म से जोड़ें, इसको दीक्षित करें, और तुम कहते हो कि तुम्हारी आत्मा परम धाम से आई है, वो मानने को तैयार नहीं होता। मानने भी तो कैसे, तुमने बेस ही गलत दिया है। तो सुंदर साथ बेसिक्स क्या है? धनी श्री देवचंद्र जी की रैनी और बीतक से हम सब सुंदर साथ को ये स्पष्ट हो जाता है सुंदर साथ कि कैसे नई पीढ़ी को समझाना है, कैसे बच्चों के दिल में अध्यात्म के प्रति जिज्ञासा, संस्कार उत्पन्न करने हैं सुंदर साथ, जो कि आज की बहुत बड़ी जरूरत है, आवश्यकता है सुंदर साथ, कि नई पीढ़ी को धनी के चरणों में किस प्रकार लाया जाए और कैसे उनको समझाया जाए। श्यामा जी को धनी आवेश अपनो दियो, सब कह के हकीकत हुक्म ऐसो कियो। श्री श्यामा जी के हृदय में सुंदर साथ धनी सब विद वतन सहित विराजमान हो गए, और उनके हृदय से धनी ने सुंदर साथ सतगुरु स्वरूप में हम सुंदर साथ को जागृत करने की लीला की। वो जो जागृत करने की लीला थी वो प्रकाश हम सब सुंदर साथ को प्राप्त हुआ, जो ये ब्रह्मांड अंधकारमयी था। क्यों? क्योंकि ब्रिजरास के आनंद से निकलकर हम उस परम प्रकाशमयी परम धाम में पहुंचे,
और फिर इस अंधकार रूपी ब्रह्मांड में आए। अब इस अंधकार में हमें नजर कैसे आवे कि सच क्या है और झूठ क्या है। धनी खुद प्रकाश स्वरूप बनकर श्यामा जी के हृदय में विराजमान हुए और श्यामा जी के ही मुखारविंद से दूसरे तन से सुंदर साथ ये वाणी प्रकट होती है श्री प्रकाश ग्रंथ के रूप में। किसके कहलाए हुए शब्द हैं सुंदर साथ? धनी के कहलाए हुए। धनी के कहलाए मैं कहे तुमको चार शब्द। ये किसकी वाणी है सुंदर साथ? ये धनी की वाणी है। इंद्रावती लागे पाए सुनो प्यारे साथ जी, तुम चेतो इन अवसर आयो है हाथ जी। अब इंद्रावती जी क्या कह रही हैं सुंदर साथ? अब जो अवसर तुम्हें प्राप्त हुआ है ना, इस अवसर को तुम मत गवा देना। क्योंकि ऐसा अवसर ना कभी परमधाम में हुआ है कि धनी पांचों शक्तियों सहित विराजमान हुए हैं आपके हृदय में। धनी आशिक बनकर आप रूहों पर फिदा हो रहे हैं और आप एक एक रूह के दिल में प्रवेश करके उनको जगा रहे हैं, उनके दिल को प्रकाशित कर रहे हैं। ऐसा अवसर कभी हुआ नहीं है। ये इस ब्रह्मांड में पहली बार घटित हुआ है सुंदर साथ, और आखिरी बार घटित हुआ है। ऐसा कभी ना हुआ है, ना हो रहा है और ना हो सकता है जो इस ब्रह्मांड में अब हुआ। इसलिए सुंदर साथ इस अवसर को मत गवाना। अब इंद्रावती जी सुंदर साथ जी चरण पकड़कर कह रही हैं को वो कोई बहुत गहरी बात होगी, कोई बहुत आवश्यक बात होगी, वरना कोई किसी के चरण नहीं पकड़ता। यहां तो इंद्रावती जी सुंदर साथ के चरण पकड़ के कह रही हैं कि सुंदर साथ जी इस समय को मत गवाइएगा, क्योंकि अगर ये समय गुम गया तो सब कुछ मिल जाएगा। शरीर भी मिल जाएगा। इस माया के जीव जन्मते और मरते हैं, बार बार जन्म लेते हैं। शरीर भी मिल जाएगा, तुम्हें मनुष्य देह भी मिल जाएगी, शायद कलयुग भी मिल जाएगा, धन संपत्ति भी मिल जाएगी। लेकिन जो अब प्राप्त हुआ है, सदगुरु महाराज जी का स्वरूप प्राप्त हुआ है, ये वाणी प्राप्त हुई है, 28वें कलयुग का समय प्राप्त हुआ है और साक्षात पारब्रह्म स्वयं आए हुए हैं। ये समय नहीं आने वाला सुंदर साथ। इसलिए बार बार सुंदर साथ को चेता रही हैं, चेतावनी दे रहे हैं सुंदर साथ। और चेतावनी किसको दी जाती है? अपनों को दी जाती है, ताकि अपनों से कोई गलती ना हो जाए। किसी बेगाने को कभी चेताया नहीं जाता। कोई बेगाना व्यक्ति जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है, उसको हम चेतावनियां नहीं दिया करते। किसको चेतावनी देते हैं? अपने बहुत प्यारे को, क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं, हम उसका कभी बुरा नहीं चाहते। सुंदर साथ वाणी में धनी ने हम सुंदर साथ को चेताया है इंद्रावती जी के मुखारविंद से कि सुंदर साथ अब चेत सको सो चेतियो, अब विचार कर लेना सुंदर साथ, क्योंकि ये जो हमारे पास ये हीरा जन्म और हीरा समय मिला हुआ है सुंदर साथ, ऐसा समय ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। आप कहें कि वाणी तो 400 वर्ष पहले उतरी, तो क्या ये उन सुंदर साथ के लिए बात कही गई है? सुंदर साथ 7 चरणों में आया सही, पिछले 7 कारण ए वाणी कही। वो पिछला 7 कौन सा? हम सुंदर साथ, हम और आप। बहुत सुंदर साथ कहते हैं कि भाई तब तो पन्ना जी की लीला में और देवचंद्र जी महाराज की लीला में और परमहंसों की लीला में तो उस समय राजी महाराज साक्षात विराजमान थे। सुंदर साथ आज श्रीमुख वाणी के स्वरूप में श्री राजी महाराज आप एक एक सुंदर साथ के घर में दिल में विराजमान है सुंदर साथ। सतगुरु स्वरूप में आपके दिल में विराजमान है सुंदर साथ। ऐसा सुलभ समय ना कभी हुआ है, ना कभी होगा। तुम चेतो इन अवसर आयो है हाथ जी। सुंदर साथ ये अवसर खुद चल के आपके हाथ में आया है, आपने खोजा नहीं है, हम खोजने नहीं निकले।
हम खोजने निकलते भी तो भी धनी को नहीं पा सकते थे सुंदर साथ। क्यों? क्योंकि इस संसार में हमारी खोज हमारे मन से होती। कितना खोज लेते, जितना हमारे मन ने जाना इस संसार में हम उतना ही तो जान पाते। इसलिए हमने क्या इकट्ठा किया संसार से? अवगुण इकट्ठे किए, विकार इकट्ठे किए। क्यों? क्योंकि मन को स्वाद ही विकारों का लगा हुआ है। गुण अंग इंद्रियों को स्वाद ही विकारों का लगा हुआ है। इसलिए हमने तो मन भावन चीज ही उठाई है। क्या? विकार। अब धनी ने आके वाणी का रस पिलाना शुरू किया और वो स्वाद लगना शुरू हुआ सुंदर साथ जी। पहले तो कड़वा लगता है, जैसे बच्चे को दवाई खिलाते हैं ना, तो कड़वा लगता है, भाई क्या ये तो वाणी ही वाणी करते जाते हैं, ये तो एक ही बात। बड़े सुंदर साथ कहते हैं मुझसे कि भाई पूरी वाणी में एक ही बात लिखी हुई है सुंदर साथ, वो एक ही बात बड़ी विडंबना की बात है, हमें समझ में ही नहीं आ रही वो एक ही बात। अक्षरातीत दो बातें कर ही नहीं सकते सुंदर साथ, बात तो एक ही रहेगी ना, क्योंकि अक्षरातीत ना परिवर्तनशील है ना उनकी वाणी परिवर्तनशील है सुंदर साथ। वो तो एक ही बात कहेंगे, जागो अने जगाओ, फुरमान है धनी का। और काम नहीं कछु हक को दे में रूहो लाड लज्जत, उनको तो कोई और काम ही नहीं। तुम्हें लाड लज्जत देने के अलावा फिर और बात करें भी तो क्या करें? हमारे पास और बहुत सी बातें हैं, बहुत से मसले हैं जिनमें हम फंसे पड़े हैं, बहुत सी चीजें हैं जिसमें हमारी बुद्धि और मन लगा हुआ है, काम है, धंधे हैं, बच्चे हैं, घर है, परिवार है। लेकिन राजी महाराज ने तो कुछ भी नहीं सुंदर साथ। धनी श्री देवचंद्र जी ने अपने परिवार की तरफ कितना ध्यान दिया सुंदर साथ, बचपन में ही घर छोड़ दिया। मिराज ठाकुर जी ने सुंदर साथ अपने परिवार को कितना समय दिया। फूलबाई जी को त्यागना पड़ा गुरु शब्द को पालन करने के लिए। महाराजा छत्रसाल जी ने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया। परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी ने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया। सरकार साहब ने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया। तो सुंदर साथ जी, हम तो अपने घरों में बड़े आराम से बैठे हुए हैं, हमें तो अवसर दे रहे हैं धनी। अवसर किनको दिया जाता है सुंदर साथ? जिनके लिए सारी नियामतें इकट्ठी की जाती हैं। जैसे एक पिता पूरा दिन दिन रात एक करता है और अपने बच्चे के लिए वो सारा धन संजो कर रखता है कि मेरे बच्चे को सुविधाएं प्राप्त हों, ये इसको बोलते हैं अवसर दे। वो खुद अवसर नहीं लेता, वो चाहता तो अपने कमाए हुए धन को लुटा सकता था, उसमें से ऐश कर सकता था, उसमें से घूम फिर सकता था, लेकिन उस पिता को ज्ञात था कि अगर मैं इन पैसों को गवा दूंगा तो मेरे बच्चों के लिए क्या बचेगा। फिर वो क्या करता है, पाई पाई जोड़ के अपने बच्चों के लिए संजोता है। राजी महाराज ने सुंदर साथ अपना सब कुछ त्याग कर हम सुंदर साथ को अवसर दिया है। ये अवसर हमारे लिए वो नियामत है, तोहफा है धामधनी का सुंदर साथ जी। ये अवसर शब्द अपने आप में बहुत गहरा है। तुम चेतो इन अवसर, अब ये जो चेतावनी है तुम्हारे लिए, अब ये समझ लेना सुंदर साथ, ये अवसर, ये नियामत जो आपके लिए आई हुई है, इसको गवाइएगा मत सुंदर साथ। मैं कुछ दिन पहले किसी महापुरुष का सत्संग सुन रहा था। कोई गुरु हुए हैं किसी मत पंथ के, उनसे शिष्य प्रश्न कर रहे थे कि गुरुजी ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान लगता नहीं है। तो गुरुजी पूछते हैं कितनी देर बैठते हो बेटा? कहते 10 मिनट। तो कहते 10 मिनट तो हम संसार के भी खाना बनाने में भी 10 मिनट नहीं लगते, उसमें भी आधा पौना घंटा 1 घंटा लग जाता है, और तुम चाहते हो कि तुम ध्यान में प्रवेश कर जाओ 10 मिनट में। तुम प्रवेश भी कर जाओ अगर सतगुरु की कृपा हो तो वो आगे से कहता है शिष्य इसका अर्थ है कि आपकी मुझ पे कृपा नहीं है। तो वो सदगुरु हंसने लग गए कि यहां भी मेरा ही कसूर है। शिष्य कहता है कि आप कोई जलवा तो दिखाइए अंदर, तभी तो हम बैठना प्रारंभ करें, तभी तो हमें बैठने में आनंद आएगा। हम चमत्कार मांगते हैं महापुरुषों से, सदगुरुओं से। वो कहते तुम्हारे अंदर पल पल जलवा मेरा बिखर रहा है, तुम्हें नजर ही नहीं आना, तुम देखना ही नहीं चाहते। तुम आंखें बंद करोगे बाहर से तो मेरा जलवा नजर आएगा, तुम मुझसे जलवे मांगते हो। तुम्हारा मन कहां लगा हुआ है, तुम्हारी बुद्धि कहां लगी हुई है?
तुम्हारी गुण अंग इंद्रियां कहाँ लगी हुई हो और तुम मुझसे चमत्कार मांगते हो? मैं तो तुम्हारे दिल में विराजमान हूं, इससे बड़ा चमत्कार और कौन सा हो सकता है? और इससे बड़ी विडंबना भी कौन सी हो सकती है कि धामधनी सैरग से नजदीक बैठे हुए हैं और नजर नहीं आ रहे। कबीर साहब क्या कहते हैं? जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हंसी। मुझे हंसी आ रही है कि मछली सागर के जल में ही प्यासी रहती, कि अगर मछली जल जल में रहकर भी प्यासी रहे, सुंदर सा धनी आपसे एक पलक के लिए भी दूर नहीं और आप राज्य महाराज से एक पलक के लिए भी दूर नहीं, लेकिन फिर भी मिलन नहीं हो पा रहा, दर्शन नहीं हो पा रहे, तड़प नहीं हो पा रही, बिरहा नहीं आ पा रहा। सुंदर साथ, इससे बड़ी विडंबना और हो क्या सकती है? हम बिरहा को खोजने निकले हैं। बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, बिरहा तू सुल्तान। फरीदा जिस तन बिरहा ना उपजे, सो तन जान मसान। फरीद साहब क्या कह रहे हैं, बाबा फरीद, कि जिस तन में बिरहा नहीं है वो तन जीवंत ही नहीं है, वो तो एक शमशान घाट की भांति है। सुंदर सा, फरीदा जिस तन बिरहा ना उपजे, सो तन जान मसान, शमशान है। और बिरहा किसी बेगाने के लिए करना हो तो हमें बिरहा लाना पड़े। किसके लिए करना है? अपने प्राण प्रियतम के लिए। सुंदर साथ, जिसके मुखारबिंद को देखे बिना हमें करार ही नहीं मिल सकता, उसके बिरहा में खुद तपना है, खुद को उसको याद करना है, उसको प्रेम से पुकारना है। हम उसको ही पुकारना नहीं चाहते जो हमारी पुकार सुनने के लिए बैठे हुए हैं। लियाओ प्यार करो दीदार। संसार तो हमें सुनना ही नहीं चाहता। संसार तो क्या सुनना चाहता है? अपनी प्रशंसा। संसार तो मतलब हमसे रखता है और चाहता है कि हम उनकी प्रशंसा में कोई शब्द गा दें। धनी क्या कहते हैं? सुंदर साथ, मुझे आपकी मेरी प्रशंसा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा प्रेम चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मुझसे स्वार्थ का नाता नहीं है, तुम्हारा मुझसे प्रेम का नाता है। याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी, आप डारिया जो पहले फेरे, भी डारियो निसंक फेर जी। सुंदर साथ, याद करो। अब याद करो कि मसले पे हम सब सुंदर साथ अटक जाते हैं कि भाई हमें याद नहीं आ रहा, क्या करें? सबसे बड़ी प्रश्न की बात सुंदर साथ, याद करना क्या है? आपको कहा जाता है आप मूल मिलावे की बातों को याद करो, हम कहते हैं हमें याद नहीं आती। कैसे याद आ जाए? क्यों? क्योंकि मूल बातें जिस दिल से हुई हैं, जब तक वो दिल ही नहीं हमारा होता सुंदर साथ, तो फिर याद कैसे आवे? इस तन से तो बातें नहीं हुई थी, लेकिन वो पर आत्म जिससे वार्तालाप हुआ है, उसका दिल तो जानता है ना, जिसका प्रतिबिंब ये आत्मा के दिल के रूप में बैठा हुआ है। और उस आत्मा के दिल में तो हमने कभी नजर घुमा के देखा ही नहीं सुंदर साहब। तो फिर वो बातें कहाँ अखंड हैं जहां पर हमें वो बातें समझ में आएंगी कि मूल मिलावा में हुआ क्या था? हम तो चाहते हैं कि शायद इस शरीर के दिल में वो बातें आएंगी, यहाँ की बुद्धि में वो बातें आएंगी। कब आवेंगी सुंदर साथ? जब ये जीव आत्मा के हृदय में देखेगा, वहां वो सारी नियामतें, परम धाम की बातें, मूल मिलावा की बातें, हकीकत मारिफत की बातों को वहां पर जो संजो के आत्म बैठी हुई है और फरामोश है, जैसे ही जीव जागेगा उस आत्म के हृदय में देखेगा और खुद आत्म स्वरूप हो जाएगा सुंदर साथ जी। और फिर वो बातें याद आवेंगी कि वो बातें मुझसे ही हुई थी। आज हमें अनुभव नहीं हो रहा कि वो बातें किसने करी होंगी, इसलिए हम मान नहीं पा रहे कि मैं आत्मा हूं। हम कहते हैं कि भाई हम आत्मा हो ही नहीं सकते। मुख से बोल अवश्य रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, लेकिन बहुत गहरे में कहीं ना कहीं ये बात बहुत गहरी उतर चुकी है कि मैं आत्मा नहीं हो सकती।
ये वाणी, प्रकाश ग्रंथ की वाणी, उस भाव को जड़ से उखाड़ देगी। जैसे एक जंबूर खराब दांत को जड़ से उखाड़ देता है, वो भाव, जो जीव भाव हमारा पक्का हो चुका है, ये वाणी उसको उखाड़ के फेंक देगी। सुंदर साथ अगर दिल से लेवोगे, आप कहें कि भाई परम धाम की इतनी किताबें हैं, इतने ग्रंथ हैं, फिर यही वाणी क्यों प्रारंभ की गई? सुंदर साथ, जीव टल होसी आत्मा, जब तक जीव भाव ना छूटेगा आत्म भाव ना आवेगा, और जब तक आत्म भाव ना आवेगा तब तक आत्मा पर आत्म का श्रृंगार नहीं सजेगी, और पर आत्म का श्रृंगार किए बिना, उस दिल की बातों को अपने अंदर धारण किए बिना सुंदर साथ जी, हम सुंदर साथ परम धाम में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हे मेरे सुंदर साथ, ये वो अवसर आया हुआ है, ये वो न्यामत उतरी हुई है आपके लिए, इसको मत गवाना, किसी भी कीमत पर मत गवाना। लाख बेर सिर दीजिए, कि अगर लाख बार भी सिर देना पड़ता, सिर कौन सा सुंदर साथ, यहाँ का कोई ये शीश नहीं कटवाना पड़ेगा, अहंकार रूपी शीश देना पड़ेगा सुंदर साथ। खसम करावे कुर्बानियां आओ मैं मारे की लार, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारी अहंकार की कुर्बानी ले भी दूंगा, और तुम्हें चिंता भी करने की आवश्यकता नहीं, कोई कमी भी संसार में तुम्हें मैं रहने नहीं दूंगा। आप डारिया जो पहले फेरे भी डारियो निसंक फेर जी, जिस तरह आपने श्री रास के समय ब्रज और रास की लीला में आपका ध्यान धनी में रहा करता था, सुंदर साथ बांसुरी बजा करती थी, आपका ध्यान उसी समय सारे विषय विकारों से हटकर धनी की बांसुरी में लग जाया करता था, और ये बांसुरी धनी की सुबह शाम दिन रात आपके अंदर बज रही है सुंदर साथ, फिर वो ध्यान इधर लग क्यों नहीं रहा? इसलिए धनी ने ध्यान आपका उधर उस पॉइंट पे दिलवा रहे हैं कि जैसे तुमने ब्रिजरास में छोड़ा था ना, ब्रिजरास में भी तुम परिवारों में रहते थे, घरों में रहते थे, लेकिन तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता था? हठ कारवल दिल यारवल, यार कौन? सदगुरु महाराज जी का स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप। कि तुम भी कोई भी कार्य क्यों ना कर रहे हो, तुम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, तुम्हारा दिल धनी की सेवा में डूबा रहे। वो ढंग ये वाणी बताती है, श्री प्रकाश हिंदुस्तानी वाणी। सुंदर बाई इन फेरे आए हैं साथ कारण जी, सुंदर साथ इस बार तो हमारे लिए धनी सुंदर बाई जी के अंदर विराजमान होकर पधारे हुए हैं, सदगुरु स्वरूप साक्षात खुद पधारे हुए हैं सुंदर साथ जी, वो पधारे हुए हम सुंदर साथ के लिए, और आकर एक एक आत्मा को चुन चुन कर मोतियों को अपनी माला बना रहे हैं सुंदर साथ। गिरे थे अर्श से इस फर्श पर बन के हम मोती, न चुगते हंस बन करके पिया परम हंस बन करके, जो तेरा प्यार ना होता, इशारा तेरी रहमत का मेरे सरकार ना होता। आप उनके अंग हो सुंदर सा, तभी तो आपको मोती बनाकर अपने गले में धारण कर रहे राज्य महाराज। गले में किसको धारण किया जाता है? जो सबसे प्रिय होता है सुंदर साथ। गले किसको लगाया जाता है? जो जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते, उसी को तो गले लगाया जा सकता है। भेजे धनिये आवेश दे के अब न्यारे ना होए एक, खिन जी सुंदर साथ जी, राज्य महाराज हमें एक पल के लिए भी छोड़ने वाले नहीं हैं। हम तो लाखों बार धनी को भूल जाते हैं, संसार में धनी एक पलक के लिए भी हमें छोड़ने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्रेम करता है फिर वो प्रेम के वादे को निभाता है, और धनी ने अपनी दोस्ती अपने प्रेम के वादे को निभाया है इस संसार में, और आज भी निभा रहे हैं सुंदर साथ। एक पल के लिए भी वो हमें त्याग नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही तो कहा, मैं रह ना सकूं रूहों बिना, रूहें रह ना सके मुझ बिन, जब पहचान होवे वाको तब सहे ना बिछुहा खिन। क्या आप सुंदर साथ अपनी बातों, सुंदर साथ की बातों को भी कवर कर करके धनी धनी बता रहे हैं।
कि भाई ये बात तो परम सत्य है कि मैं अपनी रूहों के बिना नहीं रह सकता। वो उन्होंने इस खेल में दिखा भी दिया, तन धारण करके रूहों के लिए भटक रहे हैं। और मेरी रूहों को भी ये मत कहना कि वो मेरे बिना रह रही हैं, वो भी नहीं रह सकती। सिर्फ एक पहचान की बात है, जिस दिन पहचान हो जाएगी ना, वो भी ना रह पाएंगी। ताकि कोई संसार का व्यक्ति उंगली ना उठा देवे, कोई ऐसा व्यक्ति उंगली ना उठा देवे कि आपकी रूहें तो रह रही हैं, या रूहों को ना लगे कि हम तो रह रहे हैं, इसका अर्थ है कि क्या हमारे अंदर प्रेम नहीं है। सुंदर सा तो प्रेमास्पद जो होता है ना, वो अपने दिल के भाव अपने प्रेमी पर थोपता नहीं है, वो अपने प्रेम में अपने आप को कुर्बान कर देता है अपने प्रेमास्पद पर। ये कुर्बानी की बात कि जैसे इनको पहचान हो जाएगी, फिर देखना ये दौड़े चले आएंगे। ये आपकी महिमा गाई है सुंदर साथ इस चौपाई में भी। जब पहचान होवे वाक को, ये तो इन सुंदर साथ की पहचान है, ये तो माया का छोटा सा आवरण है। जैसे ही माया का आवरण हटेगा, और वो हटेगा कैसे, जैसे इनको पहचान हो जाएगी, ये तो ऐसे हैं कि परम धाम में मुझे रिझाते रहे हैं, तो फिर यहां क्यों ना रिझाएंगे ये। तुम सब रूहें मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल। सुंदर सा तुम्हारी मेरी लीला ही तुमसे होती है, तुम मेरे आनंद के अंग हो। श्यामा जी ना अंग हो सुंदर साथ, फिर धनी की लीला सुंदर साथ के बिना हो कैसे सकती है। फिर ऐसा धनी इसलिए कह रहे हैं कि केवल पहचान की बात है। जिस दिन पहचान हो गई, इनको ना तन नजर आवेगा, लागी वाली कछु और ना देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नहीं जिसकी लग गई। लागी अर्थात जिसकी प्रेम तार जुड़ गई, जिसकी तार सदगुरु महाराज जी ने और पक्की कर दी तारतम के द्वारा, फिर उसको ना पिंड नजर आवेगा ना ब्रह्मांड नजर आवेगा। फिर चितवन करना उसके लिए आवश्यक, उसके लिए माफ कीजिएगा, मुश्किल नहीं होगा। फिर वाणी मंथन करना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। आज तो हम कहते हैं हमसे बैठा नहीं जाता। सुंदर साथ जो प्रेम में डूब जाता है, उसको बैठने उठने की भी सुध नहीं रहती कि मैं बैठा हूं कि नहीं। हमारे घर का कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसके सिरहाने हम पूरी पूरी रात बैठा करते हैं सुंदर साथ। क्यों? क्योंकि उससे हमारा संबंध है। हमारी मनपसंद कोई फिल्म चल रही हो, मूवी चल रही हो तो हम 3 घंटे आंखें गड़ा कर बैठते हैं। तो सुंदर साथ हम धनी के ध्यान में, राज्य के सिमरन में, उनको याद करने के लिए 1 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे के लिए नहीं बैठ सकते। फिर कहां गया वो प्रेम? सुपने में भी खिन ना छोड़े तो क्यों छोड़े साख्यात जी। दया देखो पीयू जी की हृदय माहे, विद विद की विख्यात जी। सुंदर साथ धनी तो इस स्वप्न में अर्थात ब्रज और रास की लीला में भी आपको नहीं छोड़ सकते थे, आपके बिना नहीं रह सकते थे सुंदर साथ। हमने तो वहां पर भी उपले शब्द बोल दिए थे सुंदर साथ। क्या कहा था? हम तो कुलवधुआ नारियां हैं, आप तो कामी हैं। धनी तो तब भी हमारे प्रेम में मगन थे सुंदर साथ, और आज भी है। कि अगर वो आपको ब्रज और रास की लीला में नहीं त्याग सकते थे तो आज कैसे त्यागेंगे सुंदर साथ? आपको एक पलक के लिए भी वो त्याग नहीं सकते। अब तो साक्षात की लीला आपको बता दी, समझा दिया, जगा दिया, शुद्ध दे दी, और पता, अब तो पता चल गया सुंदर साथ कि लक्ष्य कहाँ है और तीर छोड़ना कैसे है। तब तो लक्ष्य ही नहीं पता था ब्रजरास में, लक्ष्य क्या है, करना क्या है। केवल प्रेम था, प्रेम भी लक्ष्य के बिन। अब तो प्रेम भी है और लक्ष्य भी है, और लक्ष्य को भेदना कैसे है वो तरीका भी बता दिया। खोलने की कल कुंजी भी, ताला भी बता दिया, खोलने की अक्ल भी दे दी कैसे खोलना है। दया देखो पीयू जी की हृदय माहे। अब अपने दिल में विचार करके देखना कि वो कितने मेहरबान है, आप पर कितनी कृपा कर रहे हैं, आप पर कितने लाड लड़ा रहे हैं धामधनी। विद विद की विख्यात,
बार बार इस पर विचार करके देखना सुंदर साथ। और ये विचार कैसे होगा सुंदर साथ? जब आप एकांत में वाणी लेकर बैठोगे, श्रीमुख वाणी का मथन करोगे, जब आप आंखें बंद करके सदगुरु स्वरूप को निहारोगे, तब जानोगे कि सदगुरु स्वरूप ने हमें दिया क्या है सुंदर साथ। आज हम मुख से कह देते हैं राज्य महाराज के सुख, वो कौन से सुख हैं और कैसे मिलते हैं सुंदर साथ? वो कहने की चीज नहीं है, वो अनुभव करने की चीज है। जब आप बैठोगे उनके ध्यान में, उनकी याद में, जब वो प्रेम के वो विरह के वो दो आंसू आपकी आंख से गिरेंगे, तब आपका दिल जानेगा वो आनंद, इतना सुख तेरे विरह में। तो कौन सुख सी विलास की राज्य महाराज, आपको याद करके तड़पने में ही इतना सुख है, तो आपके दर्शन करके, आपकी बातें करने से, आपके दर्शन साक्षात करने से कितना सुख प्राप्त होगा, उसका तो कोई पारावार ही नहीं। धनी न देवे दुख तिल जेता, जो देखिए वचन विचारी जी। अब सुंदर साथ, तुम इस दुख रूपी ब्रह्मांड में उतर आए हो, ब्रज और रास में तो आनंद और प्रेम की लीला ही चलती रही, लेकिन इस ब्रह्मांड में हमारी दृष्टि कहाँ उलझी है? संसार में उलझी है, और संसार में हमें दुख और सुख की दो तकड़ियां नजर आती हैं, जिसमें हम उलझे रहते हैं। आज हर व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहता, दुख से पीछा छुड़ाना चाहता है, दुख से पिंड छुड़ाना चाहता है। इसलिए परमात्मा के चरणों में कोई पहुंचता भी है तो किस लिए पहुंचता है? दुख दूर करने के लिए, कि हमारे दुख दूर कर दो। इसलिए आप चले जाइए मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, बहुत से लोग किस लिए जाते हैं? कि दुख ना आवे। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। यानी क्या कह रहे हैं? कि मैं तो दुख देता ही नहीं भाई, मैंने तो तिल जेता दुख भी नहीं दिया। अगर मन में ये विचार आवे कि मैंने कोई दुख दिया है, तो ना मैं इस दुख के खेल को तुम्हें उलझाने के लिए खेल दिया है, मैंने तो आनंद तुम्हें देने के लिए इस खेल को तुम्हें दिखाया है सुंदर साथ, दुख देने के लिए नहीं दिया है। धनी ना देवे दुख तिल जेता, तिल कितना होता है? बहुत छोटा सा होता है सुंदर सा, फिर भी हम दुखी हैं। क्यों? विचार करके देखना। अगर आप केवल सुनते रहेंगे और उस पर अमल ना करेंगे, तो इस बात को प्रैक्टिकली नहीं समझ पाएंगे कि राज्य महाराज हमें दुख नहीं देते। हम सुन लेंगे, अवश्य वाणी में पढ़ लेंगे, लेकिन जब तक इस पे एनालाइजेशन नहीं होगी, इंट्रोस्पेक्शन नहीं होगी, तब तक ये पॉइंट क्लियर होकर नहीं आएगा, हमारे दिल में दृढ़ नहीं होगा। आज भी हम बोल मात्र रहे हैं कि राज्य महाराज दुख नहीं देते, फिर हम रोते भी फिरते हैं कि राज्य महाराज आपने दुख क्यों दिया। ये बात परम सत्य है कि वो दुख नहीं देते, फिर दुख हो क्यों रहा है? दुख आपन को तो जो होते है, जो माया करते हैं भारी जी। तुम माया को अपने दिल में बसा के बैठे हो, तुम माया को बड़ा बना के बैठे हो। मैं माया से ऐसा क्यों कहूं कि तुम बड़ी हो, मैं धनी से ऐसा क्यों कहूं कि माया कितनी बड़ी है, मैं क्यों ना माया से ऐसा कहूं कि मेरे धनी कितने बड़े हैं। आज हमारे अंदर परमात्मा का भय है कि हमें कोई दुख ना आ जाए, वो भय के कारण पूजा हो रही है परमात्मा की, प्रेम के कारण नहीं। जब प्रेम हो जाता है तो फिर भय का कोई नामो निशान नहीं रहता सुंदर साथ। क्यों? एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर। वो परमात्मा खुद भी निर्भव है, उनको किसी का भय नहीं, और निर्वैर, किसी का वैर नहीं। तो उनको ध्याने वाले फिर भयभीत क्यों होने लगे? उनको ध्याने वाले फिर किसी के वैरी कैसे बनने लगे सुंदर सा? आज परमात्मा भय बन गया है, इसलिए हम टीवी भी लगा के देखते हैं तो कोई लक्ष्मी यंत्र बेच रहा है, कोई साईं यंत्र बेच रहा है, कोई हनुमान यंत्र बेच रहा है। भाई, ये यंत्र क्या उस समय त्रेता युग में भगवान श्री राम के पास नहीं थे, जिन्होंने 14 वर्ष का वनवास लेना मंजूर कर लिया सुंदर साथ, लेकिन रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। एक वचन को पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास। आप अपने अंदर जो मन में धारण करेंगे वही चीजें होती रहेंगी। आप मानेंगे कि माया बलवान है,
तो माया आपके आगे बलवान होकर खड़ी हो जाएगी। आप मानेंगे मेरे सतगुरु से बड़ा कुछ है ही नहीं, मेरे सतगुरु ही सब कुछ है, मेरे धनी ही सब कुछ है, तो माया आपके आगे खड़ी ना हो पाएगी। सुंदर साथ, ये तो मन का खेल है। दुख आपन को तो जो होते है, जो माया करते हैं भारी जी। आप अगर माया को भारी करेंगे तो दुख, क्योंकि माया तो दुख रूप ही है सुंदर साथ जी। दुख तो क्यों इना देवे रे पीयू जी, ए विकार के विचार के संशय खोइए जी। ए याद वचन तो आवे रे सखियो, जो माया छोड़ते घणो रोइए जी। श्री राज्य महाराज तो कभी दुख दे नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जिनके पास जो होगा वो वही तो देगा। अब धनी के पास देने के लिए तुम्हारे लिए है क्या? प्रेम, आनंद। धनी के पास दुख होवे तो वो तुम्हें देवे, उनके पास है ही नहीं। एक माली जो फूलों फूलों में ही रहता है, फूलों की ही बात करता है, उसके पास है ही फूल का गुलदस्ता, वो मारेगा भी तो फूल ही मार देगा ज्यादा से ज्यादा। धनी तो दुख दे ही नहीं सकते सुंदर साथ, क्योंकि उनके पास दुख है ही नहीं। उनके पास तो प्रेम आनंद का सागर है। मांगोगे भी तो प्रेम और आनंद का सागर ही मिलेगा। इसको विचार करके देखना, तब तुम्हारा संशय निवारण होगा और समझोगे कि भाई राजी महाराज हमें दुख देना ना चाहते हैं और ना देते हैं। दुख तो तब होता है जब हम माया, धनी कहते हैं कि सुंदर साथ ये माया तुम्हें अंदर से घुन की तरह खा रही है, इसकी तरफ से नजर हटा लो। तो हम रोते हैं, राजी महाराज माया नहीं छोड़ना चाहते हम, क्योंकि हमें रस लग गया है। वही बात कि हमें माया का रस इतना लग गया है कि हमें वो रस मीठा लगना शुरू हो गया है। जैसे कोई जहर को भी थोड़ा थोड़ा खाना प्रारंभ हो जाए ना, तो जहर की भी आदत हो जाती है, नशा हो जाता है। हमें माया का नशा लग गया है, हम एडिक्ट हो गए हैं। और किसी नशेड़ी से नशा छुड़ाने की कोशिश करो ना, तो उसका दिल तड़पता है, वो रोता है, गिड़गिड़ाता है कि मुझे कोई थोड़ा सा नशा ला के दे दे। अब राजी महाराज इस माया का नशा उतारने के लिए वाणी लेकर आए सुंदर साथ, और हमें भा नहीं रही। क्यों? क्योंकि माया का रंग इस प्रकार से चढ़ चुका है कि जब धनी वाणी के द्वारा माया से दूर करते हैं हमें, तो हमें पीड़ा होती है, दुख उत्पन्न होता है। हमें लगता है कि राज्य महाराज शायद हमारा नुकसान करना चाहते हैं। सुंदर सा जो प्रेम करता है वो कभी अपने प्रेमास्पद का नुकसान स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। ये तो फिर राज्य महाराज है। आपन माया की होश जो करी, और माया तो दुख निधान जी। सो याद देने को रे साथ जी, पीयू भय अंतर ध्यान जी। अब रास के ब्रह्मांड में जब रास खेली, तब राज्य महाराज का स्वरूप अंतर ध्यान होता है। तब सखियां बिरहा में टूटती हैं, तड़पती हैं। तो मन में संशय आता है कि फिर राज्य महाराज ने दुख दिया ना, इसका अर्थ है वो भी सुंदर साथ जी। उसके पीछे भी कड़ी आगे जाके राज्य महाराज स्पष्ट करेंगे कि वो कड़ी भी खोलने के लिए बाद में खोल ली कड़ी जाकर, कि सुंदर साथ वो भी आपके प्रेम को बढ़ाने के लिए की गई लीला थी। सुंदर साथ, धनी सब कुछ लीलाएं कर रहे हैं आपके प्रेम को बढ़ाने के लिए। उनके द्वारा कोई भी की गई लीला सुंदर साथ आप देख लीजिए वाणी खोल के। धनी श्री देवचंद्र जी की लीला, भगवान श्री कृष्ण जी के अंदर की लीला 11 साल 52 दिन की, मोहम्मद साहब के अंदर की लीला, मिराज ठाकुर जी के तन की लीला, जितने परमहंसों की लीला, वो सब आपको आनंद देने के लिए सुंदर साथ। ना तो ए अपना रे पीयू जी, अदखिन बिछोहा ना सहे जी। सुंदर साथ, आधे क्षण के लिए भी राज्य महाराज आपसे दूर नहीं रह सकते। यह है प्रेम, यह है उनका प्रेम, यह है असल प्रेम, यह है इश्क की बात, यह है परम धाम की बात कि धनी आपके बिना एक पलक की के लिए भी रह नहीं सकते। ये विचार जो देखिए साथ जी, तो तारतम प्रगट कहे जी। सुंदर सा, जब आप तारतम ज्ञान का विचार करेंगे ना, इस वाणी का विचार करेंगे,
एकांत में बैठकर आंखें बंद करके अपने सतगुरु की कुर्बानी को याद करेंगे, उनके स्वरूप को याद करेंगे सुंदर साथ, तो ये बातें सारी स्पष्ट हो जाएंगी कि कौन स्वरूप हम सुंदर साथ के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर बैठा हुआ है, कौन स्वरूप हमें पुकार रहा है और क्यों पुकार रहा है। संसार में तो किसी को किसी से कोई लेना देना ही नहीं है, सबको स्वार्थ के नाते हैं। कौन है जो हमें प्रेम लाड बरसा रहा है और क्यों? पहचानवे को पीयू जी अपना, जब पहचान होवे वाको। अब वो बात को याद रखना कि वो पहचान ही तो करानी है ना, तो पहचानने के लिए, पहचान करवाने के लिए करूं तारतम विचार जी सुंदर साथ। इस वाणी को तारतम ज्ञान ही कहा गया है, पूरी वाणी को। तो तारतम ज्ञान आपको दिया हुआ है सुंदर साथ जी। साथ सकल तुम लीजो दिल में, ना रहे संशय लगार जी सुंदर साथ। दिल में धारण कर लेना इन बातों को। ये ना हो कि सुन लिया, पढ़ लिया और हम उसको भूल गए। इसको दिल में धारण करके विचार करना प्रारंभ कर देना, अपने जीवन में डेली रूटीन में इसको उतारना प्रारंभ कर देना। तब तुम्हारे सारे संशय खुद ब खुद मिट जाएंगे, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। पहले ब्रज और रास में तो ये नियामत नहीं थी, ये वाणी नहीं थी सुंदर साथ, जो आज हम सुंदर साथ के पास आई हुई है। अब तो आपको ये नियामत ला के दी हुई है सुंदर साथ, और सदगुरु महाराज जी ने तो इतनी मेहर कर दी, सरकार साहब जी ने, कि आप सब सुंदर साथ को अर्थ गठन करके दे दिया, ताकि सुंदर साथ को कोई संशय ना रह जावे। वो भी पढ़ने का अगर हम समय ना निकाल पाए सुंदर साथ, तो फिर अब क्या कहा जाए। अब इन उजाले जो ना पहचानो, तो आपन बड़े गुनहगार जी। अब भी ना अगर पहचाने सुंदर साथ, अब भी बात वही कि बात है पहचान पर अटकी हुई। जब पहचान होवे वाको, तब सहे ना बिछोहा खिन। आप कहें कि भाई क्यों नहीं बिरहा आ रहा, पहचान नहीं है। पहचान करवाने के लिए सुंदर साथ श्री कलश ग्रंथ की वाणी, श्री प्रकाश हिंदुस्तान की वाणी आप सब सुंदर साथ को धनी के स्वरूप में डुबोवेगी, धनी के गुणों से जोड़ेगी। अब अगर इस प्रकाश में, इस वाणी के प्रकाश में भी आप ना पहचानो, तो हम फिर गुनहगार हो जाएंगे सुंदर साथ। फिर वो गुनाह हमारा क़यामत तक ना जावेगा। चरने लाग कहे इंद्रावती, पीयू जी के गुण अपार जी। हे मेरे सुंदर साथ, मैं आपके चरणों को पकड़ कर कहती हूं, इंद्रावती जी कह रहे हैं सुंदर साथ, कि धनी के गुणों को देखना प्रारंभ कर दो, कि कितने लाड हम सुंदर साथ पर वो बरसा रहे हैं, कितना पल पल हम पे कृपा कर रहे हैं। और वो पहचान कैसे होवेगी, उनकी वाणी के मथने से, उनके ध्यान में डूबने से वो पहचान होवेगी सुंदर साथ। एकांत में धनी की वाणी का मथन करने से ये बात आपको स्पष्ट होवेगी। अगर अब भी ना पहचाने, तो फिर हम गुनहगार होवेंगे सुंदर साथ। ये है आज के प्रसंग का सार। पहचान पर बात अटकी है, तो वो पहचान कैसे होवेगी। हम कहते हैं बिरहा नहीं आता, तो बिना पहचान के आवेगा नहीं। और पहचान कैसे होवेगी, धनी के बिना कोई पहचान करवा नहीं सकता। और धनी के स्वरूप वाणी के रूप में यहाँ पर हमारे सामने विराजमान है सुंदर साथ। जब वाणी मथन करेंगे हम खुद को जगाने के लिए, किसी को सुनाने के लिए नहीं, खुद को जगाने के लिए और धनी के स्वरूप में डूबने के लिए, तो आपका काम खुद ब खुद हो जाएगा। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम, सखीरी धाम जाइए। तो सुंदर साथ जी, आज के लिए इतना स्वीकार कीजिए। बाकी